और संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये लोगों की जनभावनाओं का एक प्रतीक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो खलबली है उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, आज भारत की सेनाओं ने पूरे राष्ट्र का जो गर्व है वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए ये एक बेहद बड़ी विजय है जो कि आज आतंकवाद के ऊपर हमने हासिल की है। और हमारी सेनाओं ने इसमें जिस तरीके का शानदार पराक्रम दर्शाया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और राजनीतिक जो इच्छा शक्ति दिखाई गई हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जाहिर है कि वो राजनीतिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हम पाकिस्तान के अंदर जाकर के करने में सफल हुए हैं। ये आतंकवाद की जड़ों पर किया गया प्रहार है और जो कि इस भारत के द्वारा, इस नए भारत के द्वारा पहलगाम की कायराना आतंकी हमले के बाद निसंदेह किया जाना था। आज इस संकल्प की सिद्धि हुई है और जाहिर है कि पाकिस्तान में पहले से ही भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर के भय, आशंका, हताशा जैसा वातावरण था। लेकिन भारत ये इस कार्रवाई को करने के बाद भारत ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद के विरुद्ध की गई कार्रवाई है, न कि किसी पाकिस्तान की सेना या वहां की आवाम के विरुद्ध की गई कार्रवाई है। ये भारत का जो एक कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स हम ले रहे थे और रिस्पांस कर रहे थे, उसी के तहत ये मिलिट्री एक्शन भी लिया गया है। और भारत की कार्रवाई तो अगले दिन से ही शुरू हो गई थी। 22 अप्रैल को ये घटना हुई और उसके अगले दिन ही 23 अप्रैल को हमने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया, डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए, डिजिटल स्ट्राइक की गई। तो ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक जो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब ये जो मिलिट्री जो स्ट्राइक का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ऑप्शन इस भारत के काउंटर टेररिज्म रिस्पांस का था वो आज कर लिया गया है। और भारत के द्वारा जो भारत की सेना के द्वारा जो संदेश दिया गया उसमें जाहिर है कि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि न्याय तक पहुंचाया गया है इन आतंकियों को। जस्टिस हैज बीन सर्व्ड और न्याय की जीत हुई है, आतंकवाद की जीत हुई है। जाहिर है कि ये पूरे भारत की जीत है और हम जाहिर है कि आज सभी भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है और ये भारत के लिए बेहद गर्व का दिन है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि हमें एक अलर्ट की। और ब्रिगेडियर केजी बैल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगा संजीव भाई आपके पास। बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर साहब। और आज का जो ये पूरा एक्शन हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त में जो शुरू हुआ, भारत हमेशा से अपनी संस्कृति का परिचायक रहा और आज भी ये दिखा दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में हम शुभ काम कर सकते हैं। देखिए, हमने शुरू से ही हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबने कहा था कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, हम और किसी को कुछ नहीं करेंगे। वो ये कई तरीके से हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान समझ चलता था इशारा हमारा एक जनरल अटैक करेंगे। लेकिन अब बता दिया उन्होंने कि देखिए, हमने सिर्फ आपके वही टारगेट किया है जहाँ पर आपके कैंप थे, आतंकवादियों के कैंप थे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम आतंकवाद खत्म करें। अगर पाकिस्तान का सहायता करता, अगर वो कहता हाँ सब करो तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अब उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये हुआ। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है। खास तौर से इन्होंने सब लोग को पसंद है कि नाम सिंदूर दिया गया है इसको, इस एक्शन को। और वाकई में ये दिन के सिंदूर उठे हैं उनके, ये सभी लोग खुश होंगे कि देखिए कम से कम बदला तो लिया गया, एक ऐसा काम किया गया जिससे कि हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये हुआ। और हमें इससे पाकिस्तान को मतलब लर्न करना चाहिए कि देखिए ये जो चाहते थे पाकिस्तान के केस नहीं चाहते थे, ये आतंकवाद के गेम चाहते थे और हम आतंकवाद को जब तक नहीं छोड़ेंगे ये चीजें चलती रहेंगी। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ तो उसमें पता लगता है कि हमारा ऑपरेशन पूरा, जैसे कि ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है। तो पूरा का मतलब ये होता है कि हमने अपने जहाँ आतंकवादी के अड्डे थे वहाँ हमने खत्म कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कई दिनों से हमारे रक्षा मंत्री कह रहे थे कि जो जनता चाहती है वो होगा, जरूर होगा। तो हो गया है वो, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है इस पर। तो अब तक कई दिनों से वो छुटपुट फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमने पाकिस्तान में हम नहीं घुसे हैं, हमने तो मिसाइल के द्वारा ही इसको खत्म किया है। बिल्कुल, और सीमा का वायलेशन भी नहीं हुआ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो कार्रवाई की गई है इसमें
और जब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान का, मुझे लगता है कि उस वक्त तक प्लानिंग भी हो चुकी थी और इसीलिए रक्षा मंत्री ने आकर साफ संकेत दिए थे। बहुत शुक्रिया केजी बैल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये जो एक्शन लिया गया, ये सेना का संयुक्त एक्शन, जो भारतीय सेना हमेशा से तैयार रहती है इस तरह की प्रतिकार करने के लिए, जो हमेशा से शांति की पक्षधर रही है और हमेशा ही उसने अपने अनुशासन को पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर रखा है और वो उदाहरण आज पूरी तरह से चरितार्थ होता हुआ भी नजर आया। और भारतीय सेना, वायुसेना और साथ ही भारतीय नौसेना के एक साझा ऑपरेशन की एक मिसाल है उन युवाओं के लिए, जो युवा आगे आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक रणनीतिक तौर पर कैसे कार्रवाई की जाती है कि एक बड़ा उदाहरण होगा। इससे जरूर भारतीय युवाओं में एक जोश पनपेगा जो उन्हें भारत की सेवा करने के लिए उत्साहित करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा और इसके लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण। और आज आतंकी हमले के बदले की अगर बात करें तो ये भारत के द्वारा किया गया एक शुरुआत मात्र है आतंकवाद के खिलाफ और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत से पहाड़ और चढ़ने हैं। और उन पहाड़ों पर जहां जंगल में छिपे हुए पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए उनकी नौजायज औलादों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना हमेशा से कमर कस के रही। और आज उन्हें जब फ्री हैंड दिया गया तो उन्होंने ये दिखा दिया कि बहावलपुर हो या जैश के आतंकी ठिकानों की कोई जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर कि आतंकवादी रहने योग्य जगह अपने लिए बना सके और भारत की सेना वहां पर जाए बिना ही इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। और आप ये सोचिए कि अगर भारतीय सेना ने ये ठान लिया कि पाकिस्तानियों को घर में घुसकर आतंकवादियों को मारना है तो फिर उस वक्त क्या अंजाम होगा। ये कुछ और तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये तो आशीष अभी शुरुआत है, बहुत कुछ अभी पाकिस्तान को देखना बाकी है कि आखिर किस तरह से पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाता है। प्रण लिया गया था और उसी में आगे बढ़ते हुए सरकार भी, सेना भी साफ तौर से नजर आ रही है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, आतंकवादियों को ढेर किया गया, ये सब शुरुआत। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसकी पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। भारत की सेना, हमारे आप देश के जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने उनके पैटंग टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गए, परमवीर चक्र विजेता, हम सब लोग सेना पर शुरू से नाज करते हैं। और सेना ने जो कार्रवाई किया है वो